तो इस रिएक्शन को जब तुम देख रहे हो तुम्हें ये सब नाम सुन के डर लग रहा होगा ना। मैं कह रहा हूँ इससे क्या मतलब है, तुम्हें रिएक्शन दे रखा है ना, तुम्हें एक तरह से क्या करना है, बैलेंस करना है इसको, है ना। तो बैलेंसिंग का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तुम चाहो ना इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सारी की सारी स्पीशीज बता दी है ना, तुम्हें सारी की सारी स्पीशीज बता दी है ना। तो देखो इसको बैलेंस करने का रेडॉक्स से पहले मोल कंसेप्ट का तरीका समझ लेते हैं। क्योंकि देखो अगेन हमको ना ये नहीं देखना होता है कि रेडॉक्स का क्वेश्चन है तो रेडॉक्स से करें, हमको आंसर जल्दी लाना होता है। मैं तुम्हें एक बात बोली है, हमेशा दोबारा बोलूंगा, रेडॉक्स से करो, मोल कंसेप्ट से करो, आंसर जल्दी आना चाहिए। प्रैक्टिस दोनों से करनी होती है हमको, है ना। प्रैक्टिस दोनों से करनी होती है कि रेडॉक्स के चैप्टर में रेडॉक्स से कर लिया, है ना, मोल कंसेप्ट के चैप्टर में मोल कंसेप्ट से कर लिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना क्योंकि तुम्हें सारी स्पीशी लिख के दे दी हैं, तो यहाँ पे ना तुम्हारा जो आंसर है वो मोल कंसेप्ट से हो सकता है जल्दी आ जाए। हालांकि रेडॉक्स से भी आ जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा, बट मोल कंसेप्ट से हो सकता है जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर तुमने इस स्पीशी को 1 मान लिया तो ये स्पीशी कितनी हो जाएगी 1। और देखो एस 4 ही है यहाँ पे, यहाँ भी एस 4 ही है ना। ठीक है, तुम्हें मानना पड़ेगा इस चीज़ को कुछ x, है ना। अगर तुम इसको x मान लोगे तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। अच्छा ये SnCl4 है, माय बैड, है ना, ये मेरे से गलती होगी, ये भी x हो जाएगा। इसको भी कुछ मान लो, यहाँ उसके अराउंड तुम इक्वेशंस बिल्ड कर सकते हो, उससे तुम्हारा जो फाइनल आंसर है ना मोल कंसेप्ट लगा के वो आ जाएगा। ठीक है, बट क्या मोल कंसेप्ट सबसे फास्ट है? नॉट एग्जैक्टली। अभी मैं समझाता हूँ कैसे इसको ना बिना मोल कंसेप्ट के बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, दिस इज समथिंग, सबसे पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, इसको फिर प्रॉपरली करेंगे ना। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ये जो कंपाउंड है AS4O6, ठीक है, इसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता तुम्हें, अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड से करोगे आर्सेनिक का निकालना पड़ता। मैं कह रहा हूँ सोचो ही मत आर्सेनिक के बारे में, तुम ऐसे सोचो ये जो कंपाउंड है जो भी था ये तुम्हें क्या दे रहा है, AS4 दे रहा है, प्लस साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना, प्लस साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर इस स्पीशीज को इससे इसमें कन्वर्ट होना है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और ये ऑक्सीजन क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के भूखे होंगे ना, राइट। तुम पूरे रिएक्शन में देखो, ऑब्जर्व करो, हर जगह ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, -2 होगा, है ना। चेक भी कर लो, यहाँ पे तुम अगर ऑक्सीजन को -2 मानते तो आर्सेनिक मान लो 4x, -12 = 0 हो जाता, x आता +3, मतलब आर्सेनिक कितना होता, +3 होता। ठीक है, आर्सेनिक +3 पॉसिबल है। आर्सेनिक आता है नाइट्रोजन फैमिली में, +5 उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना। ठीक है, तो वो वाली भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एनीवे बात ये है, ये तुम्हें AS4 + 6 ऑक्सीजन देगा। ये कितने इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों का भूखा होता है, -2, 2 इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। तो कहने से ये जो पूरी स्पीशी है तुमसे 12 इलेक्ट्रॉन मांगेगी ना, तो मैं एक तरह से बोल सकता था कि AS4O6 जब तुम्हें AS4 देगा वो 12 इलेक्ट्रॉन खा के देगा ना, क्योंकि ये 12 इलेक्ट्रॉन कौन मांग रहा होगा, ऑक्सीजन मांग रहा होगा ना, मानते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ठीक है, बट ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन मांग रही है एक तरह से। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, तो गौर से देखो, यहाँ पे क्लोरीन तो नहीं दे रहा क्योंकि क्लोरीन हर जगह -1 पे है। देने वाला कौन है, फिर टिन को देखते हैं ना। टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +2 है। यहाँ पे क्या है, SnCl4 में +4 है ना। SnCl2 में टिन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2, SnCl4 में क्या हो जाएगा, +4। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा एक मॉलिक्यूल, इसका 2 देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये कितने मांग रहा है, 12। क्वेश्चन पता है अब बैलेंस हो गया ना, 12 मांग रहा है, 12 मांगने वाले को क्या चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना। तो कहने से हो जाएगा रिएक्शन AS4O6 प्लस, देखो पहले आराम से करते जाओ, ये 6 तुम्हें लगेंगे ना SnCl2, ठीक है। अब HCl को आराम से बैलेंस करते रखो, ये हो जाएगा AS4 प्लस 6 SnCl4 प्लस पानी। यहाँ तक बैलेंस हो गया, यहाँ तक बैलेंस हो गया। हाँ, HCl कितना लगेगा, गिन लो भाई, यहाँ 6 थे, 6 2 12, यहाँ पे 12 क्लोरीन थे, यहाँ पे कितने 6 4 24। तुम्हें क्लोरीन कौन देने वाला है एक्स्ट्रा, यही देगा ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे HCl, 12 है ना, 12 HCl हो जाएगा। यहाँ पानी कितना हो जाएगा, यही हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट होगा ना, तो कितना देगा पानी, 12 हाइड्रोजन है तो पानी कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब बैलेंस रिएक्शन क्या हो गया, AS4O6 प्लस 6 SnTl2
प्लस 12 HCl गिविंग AS4 प्लस 6 SnCl4 प्लस 6 H2। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, मतलब ये सोचने का तरीका है मेरा, है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने सिखाया नहीं, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बात बोली थी ना, तुम्हें खुद सीखना होता है, यू हैव टू डिस्कवर दिस ऑन योर ओन, है ना। तो तुम्हें एक ट्रिक मैंने सिखाई आज, ठीक है, ये क्लियर है। ऑब्वियसली इसको रिकॉर्ड भी कर ले रहे हम लोग तुमसे बात करते समय, तो मैं शेयर भी कर दूंगा तुम्हें, नहीं पड़ी रहेगी तुम्हारे लिए, ये ट्रिक से करना था। अब तुम बोलोगे सर क्या इसको बेसिक से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले मुझे रेडॉक्स स्केलेटल बनाना चाहिए, और स्केलेटल में मैं सिर्फ रिएक्टिंग स्पीशी पे ध्यान देता हूँ ना, बाकी सब चीज़ भाड़ में गई, राइट, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं, है ना। तो AS4O6 जब AS4 में कन्वर्ट होगा, आर्सेनिक +3 से 0 पे जा रहा है, कितने आर्सेनिक हैं ऐसे, 4, +3 से जब आर्सेनिक 0 पे जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 3। बट ये जो मॉलिक्यूल है पूरा उसमें 4 आर्सेनिक है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, ये मांगेंगे 3 × 4 इलेक्ट्रॉन, मानते हो। इसका मतलब पहला रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AS4O6 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिविंग AS4। तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन क्यों नहीं बैलेंस कर रहे, अरे हमको रेडॉक्स स्केलेटल में मतलब नहीं होता ना, वो अपने आप बाद में हो जाता है ना। तो ये हो गया अपना क्या, रिडक्शन हाफ। अच्छा, इसका मतलब इस स्पीशी का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ से भी बता दो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 12 हो गया ना। इसके 1 मोल ने 12 मोल खाए, इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 12। इसके 1 मोल बनने के लिए तुम्हें 12 मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ा, राइट, बहुत सही। तो आगे बढ़े, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ पे आते हैं। अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो जवाब है Sn+2। ये आपको क्या दे रहा है, SnCl4 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे सर क्लोरीन किधर से ला रहे हो, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बाद में बैलेंस हो जाएगा। जो स्पीशीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता ना, वो क्या होती हैं, स्पेक्टेटर्स, वो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं ना, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कितने मांग रहे हैं, 12। इसका मतलब क्या, तुम्हें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस ढांचा क्या हो जाता, मैं सबसे पहले बैलेंस स्केलेटन बनाता हूँ। बैलेंस स्केलेटन क्या हो जाता, कहने से वो हो जाता AS4O6 प्लस 6 SnCl2 गिविंग 6 SnCl4 प्लस कुछ है राइट साइड में AS4 है ना। अब क्या करता मैं, सबसे पहले एसिडिक मीडियम है, कैसे पता मुझे, HCl दिया हुआ है ना, एसिडिक मीडियम है मतलब एसिड पड़ा हुआ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, काउंट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन। तो RHS में ऑक्सीजन कितने हैं, 0, LHS में कितने हैं, 6। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 6 वाटर ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है तो 12H+ ऐड कर दूंगा। तो बोलोगे सर क्या ये बैलेंस हो गया, अभी भी नहीं हुआ, पूर्ण बैलेंस नहीं हुआ ना। अब देखो मैजिक देखना, यहाँ पे मैजिक देखना, H+ किसने दिया था, HCl ने दिया था ना। देखो 6 SnCl2 प्लस 12 HCl गिविंग 6 SnCl4 प्लस AS4 प्लस 6 H2। मुझे बताओ रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया ना, तुम्हें कुछ सोचना पड़ा क्या, नहीं ना। बात समझ में ही कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। सबसे पहले क्या करो ना, रेडॉक्स स्केलेटन में तोड़ो, ये देखो कि रेडॉक्स में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि बाकी स्पीशीज तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, है ना। इसमें कोई मैजिक नहीं है, देखो ये ट्रिक है, इसलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर यूजफुल होता है ना। बाकी स्पीशीज अपने आप बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही है तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही है तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे ना। तुम्हें पहले ये देखना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इतना तुमने फिगर आउट कर लिया, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली देखो जब H+ डालोगे, वो H+ कोई एसिड ही देगा ना। जैसे इस केस में H+ किसने दिया था, HCl ने, हमने डाल दिया उसको पिक्चर में, अपने आप बैलेंस हो गया ना। बात समझे, क्लियर है, एक एक कोई पार्ट पक्का।